हॅलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. कसा आहे तुम्ही सगळे? मी पण चांगला आहे. हम भी अच्छे हैं. आप सब कैसे हैं? आज के मॉर्निंग डिवोशन में हम देखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आपको कि इस संसार की चिंताएं हमें दबा देती हैं और संसार की चिंताएं हमें उस लक्ष्य को पाने में दूर कर देती हैं जिस लक्ष्य के लिए हमें बुलाया गया। जो दर्शन हमें मिला, उस दर्शन को हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं, संसार की जो चिंताएं हैं, वो उस दर्शन को, उस वचन को दबा देती हैं। पौलुस के साथ सेवा करते हुए पौलुस एक व्यक्ति का बार बार जिक्र करते हैं कि वो बहुत ही उसका सहकर्मी है, एक अच्छा साथी है, एक अच्छा काम करने वाला है। और उस व्यक्ति के विषय में फिलेमोन की पत्री में पौलुस 3 बार उनका जिक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं। अभिवादन करते समय वो कहते हैं, पहला वो फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय उसका 24 पद में कहते हैं। फिर कुलिस्सियों की पत्री उसका 4 का 14 पद में उनका नाम लेते हैं। और फिर दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 10 पद में भी उनका नाम लेते हैं। और वो नाम है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है देमास। और पौलुस कई बार उनका नाम लेकर कहते हैं कि वो हमारा एक अच्छा सहकर्मी है, हमारे साथ अच्छा मिलकर कार्य करने वाला है। और मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं कि जो सेवकाई उसको मिली थी उसको उसने छोड़ दिया और वो प्रेरितों की जो शिक्षा थी उसको छोड़कर अपनी योजनाओं, अपनी स्वयं की योजनाओं में आगे बढ़ने लगा। हम में से प्रत्येक जन कई बार इसी प्रकार से होते हैं, अपनी जीवन के या इस संसार की आकर्षण भरी चिंताओं की ओर हम जाने लगते हैं और जिसके कारण हम सुरक्षित नहीं रहते हैं। एक जीवन इतना आसान है कि हम अपने जीवन को आरामदायक जी सकते हैं, आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन हम उस स्वर्गीय बुलाहट को भूल जाते हैं, उस स्वर्गीय बुलाहट का अनुसरण करना भूल जाते हैं। दूसरी ओर हमारा एक जीवन और है जो समस्याओं और चिंताओं के कारण बोझ से दब जाता है और हम उन चुनौतियों का सामना करने लगते हैं, जीतने के लिए और सफल बनने में हम व्यस्त हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप अपनी बुलाहट को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रभु ने एक बार एक जगह कहा है, प्रभु ने कहा है कि संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ हमें उस सुसमाचार के वचन को या उस सुसमाचार को दबा देता है, उसे निष्फल कर देता है। मेरे प्रियो, हम सावधान रहें। हम जिस बुलाहट के साथ बुलाए गए उस बुलाहट में हम आगे चलें। हमें कोई भी चिंता हमें दबा ना दे, कोई हमें संसार का धोखा हमें बहका ना दे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है, उस काम को कोई आपसे छीन ना ले। संसार को इसकी समस्याएं या सुख, उन वचनों को आपस में छीनने ना पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करे, बनाए रखे। अपनी बुलाहट को समझिए और किसी भी धोखे में आप ना फंसें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलें। आप किसी भी प्रकार की सेवा को छोड़कर भटक ना जाएं। सो प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।